रामलला को कब तक तारीख पर तारीख, रामलला मांगे जस्टिस। जी हां, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राम मंदिर का मामला एक बार फिर से अटक गया है। अयोध्या मामले पर फिर से एक नई तारीख मिली है। राम मंदिर पर अब सुप्रीम कोर्ट में 19 दिन बाद यानी ठीक 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए नई बेंच बनाई जाएगी। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के सवाल उठाने के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को केस से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में रामलला को नई तारीख मिलने से संत समाज में नाराजगी है। संत समाज ने मुस्लिम पक्ष पर मामले को अटकाने का आरोप लगाया है। संत समाज पूछ रहा है कि रामलला को आखिर कब तक कोर्ट से मिलती रहेगी तारीख पर तारीख, आखिर कब खत्म होगा राम भक्तों का इंतजार। सबसे पहले आपको बताते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष के वकील ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठा दिए। राजीव धवन ने कहा कि 1994 में यूयू वकील पेश हुए थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि क्या किसी को जस्टिस यूयू ललित के बेंच में होने पर ऐतराज है। जवाब में राजीव धवन ने कहा कि उन्हें जस्टिस ललित पर कोई आपत्ति नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि जब आपत्ति नहीं तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसके बाद राजीव धवन ने 5 जजों की बेंच बनाने पर सवाल उठा दिए। कहा 3 जजों की बेंच के बजाय 5 जजों की बेंच क्यों बनाई गई है। इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कितनी बेंच बनाई जाए, कितने जज शामिल हो, कौन उस बेंच में हो या ना हो, यह फैसला लेने का अधिकार उनका है, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो राम मंदिर पर नई तारीख 29 जनवरी को नई बेंच बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों पर तारीख टालने का आरोप लगाया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसे सही ठहराया। जब संविधान पीठ बैठी तो आज से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले जस्टिस ललित पर निशाना साधा कि उनको इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है। इन सारी बातों को एक मैं और बात बता दूं, उन्होंने यह भी कोशिश की डालने की, जो 3 जजेज की बेंच सुनवाई की तो चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर अगर उन्होंने 5 बेंच बनाया तो जो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश रही है मुस्लिम पक्षकार के वकीलों की। चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूँकि 3 जजेस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोटिस उन्होंने ऑर्डर लिखवाया, और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया, और फिर उन्होंने डेट लगा दी। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियाँ हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। महंत धर्मदास ने भी आरोप लगाया कि केस को लटकाने की हो रही है कोशिश। नित्य प्रति सुनवाई होगा, नित्य प्रति सुनवाई, नित्य प्रति सुनवाई होगा। जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। हिंदू धर्माचार्यों ने मुस्लिम पक्ष पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। नए बेंच का गठन होगा, क्योंकि जो माननीय धर्म मूर्ति ललित जी हैं, उनके विषय में ऑब्जेक्शन ले आए कि यह कल्याण सिंह जी के, माननीय कल्याण सिंह जी के एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नए बेंच का गठन होगा और 29 जनवरी से पुनः सुनवाई होगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने उम्मीद जताई कि अब 29 जनवरी को मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। अयोध्या की हियरिंग जिस बेंच को करनी थी, अब उस बेंच में कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पे बाकायदा इंशाअल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है, हम सबका पूरा
एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है, और जो भी फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा। तो एक एक बार तमाम प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचा दें। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो सुनवाई टालने के लिए नए नए बहाने बना रहा है। एक नया फार्मूला आ जाया और फिर केस को डिले करने की बात कही गई। क्यों मेरिट पे बहस नहीं करना चाहता ये बाबरी पक्षकार? क्यों अब जस्टिस ललित के ऊपर सवाल उठाकर एक बात ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने लाया गया, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। चलो ठीक है, 29 तारीख को रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, 29 तारीख से सुनवाई होगी। पूरा देश कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहा है। कब तक भागेंगे? इनकी झोली में कुछ नहीं है, इनके पास मस्जिद होने के एक साक्ष्य नहीं है। वो एक खंडर था, वो एक अवैधानिक मस्जिद थी, वो एक गैर शरई मस्जिद थी जिसको ये कोर्ट में मस्जिद साबित नहीं कर सकते। वो राम जन्मभूमि है, राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। तो एक एक कर सारी प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने रख दी। तमाम तरीके के सवाल आज खड़े हुए। आज संत समाज इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा था कि आज से अब डे टू डे बेसिस पर सुनवाई का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये मामला लटक गया है। संत समाज क्या चाहता है? देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, कथावाचक इस्लामिक स्कॉलर सुबही खान जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जी भी IMRC चेयरमैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और थोड़ी देर में VHP से प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम उनसे भी करेंगे चर्चा कि VHP की क्या है मांग। लेकिन सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर, आज संत समाज शायद सबसे ज्यादा निराश होगा, क्योंकि ये संत समाज है जो लगातार ये कह रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होना चाहिए। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम लोग एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, एक निर्णय आएगा और हम राम मंदिर बनवाना शुरू करेंगे, लेकिन डेट पे डेट मिलती है और हर दिन ऐसा होता है कि हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है। जब जब उम्मीद पालते हैं तब तब हमको एक और नई डेट मिल जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग, मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस देश के सनातन धर्मावलंबियों को इस देश का नागरिक माना भी जाता है या नहीं माना जाता है। अथवा दूसरी बात मुझे एक और याद आ रही है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। अधिक सहनशील होना भी कहीं इस देश में अपराध तो नहीं हो गया है कि हम लोग इतना सह रहे हैं, इतना सह रहे हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसी बातें बयान देते हैं कि 10,000 कमरे थे, कौन बताएगा कि राम जी कौन से कमरे में पैदा हुए थे। याद रखिए, सभी पार्टी के नेताओं को यह बात ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि इस भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में राम बसते हैं। अगर हमने राम का अपमान किया और राम के काम में अगर व्यवधान डाला तो 19 आपके सामने है, और ये भोगना पड़ेगा हम सबको। अगर हमने राम का कार्य पूरा नहीं किया, और हमें फिर कहूंगा, जो राम का नहीं वो इस देश के काम का नहीं, हमें राम का बनना पड़ेगा, तब हम इस देश का काम सही मायने में कर सकेंगे। और ये हमारी सहनशीलता का ही परिचय है कि 70 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट हमें सुने और हमें निर्णय दे जिससे हम शांतिपूर्वक राम मंदिर बनवा सकें। ऐसे में सुबही जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले मौलाना अब्दुल रहमान जी, जो बात ये कह रहे हैं कि इनके टॉलरेंस का फायदा उठाया जा रहा है, कि ये इतने सहनशील हैं, इनकी सहनशीलता का फायदा उठाया जा रहा है, और आज शायद एक बार फिर से इनको जो नाराजगी झेलनी पड़ रही है, या जो सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ रही है, दुखी हैं। अगर आप इनका साथ दे दें तो इनका दुख दूर हो जाए। देखिए मैडम, बात यह है कि दुखी सब हैं, जो भी पक्षकार हैं इस मामले में वो सब दुखी हैं, इसीलिए वो पक्षकार हैं। अगर वो दुखी ना होते तो वो कोर्ट में गुहार लगाने के लिए ना जाते। और सच्चाई की बात ये है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और आज भी कर रहा है। 1949 की वो रात जो 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात थी, जिसमें ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर घुसकर मूर्तियां रख दी गईं, उस अगले दिन से मस्जिद को सील कर दिया गया। उसके बाद मस्जिद को सन 86 में खोल दिया गया, 49 से बंद करके 86 में खोल दिया गया।
और पूजा पाठ के लिए खोला, नमाज के लिए नहीं खोला। 22 दिसंबर की रात को ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ करके लोग घर गए थे कि रात को मूर्तियां रख दी। फिर अगले दिन सील कर दी मस्जिद। फिर 86 में ताला खुलवा दिया गया। फिर 92 में मस्जिद शहीद कर दी गई। इससे 49 से पहले कभी मस्जिद के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था। महंत रघुवीर दास ने जो 1885 में केस दायर किया था वहाँ की अदालत में, सब जज हरिकिशन पांडे की अदालत में, हरिकिशन पांडे जी ने उसमें ये कह के उनका मुकदमा खारिज कर दिया था कि चूंकि आप जो 17/21 के चबूतरे पर टीन शेड डालने की इजाज़त अदालत से मांग रहे हो, स्टेट के खिलाफ उन्होंने केस डाला था, मस्जिद के खिलाफ नहीं डाला था। और उस पर हरिकिशन पांडे जी ने ये कहा था कि मस्जिद के सामने है ये, इसलिए यहाँ पर छत डाल करके इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इससे हो सकता है दो समुदायों में टकराव की सूरत हाल पैदा हो। फिर उन्होंने वही केस उसी साल जिला जज के यहाँ डाला, जिला जज ने भी उसको खारिज कर दिया। फिर वो उस वक्त का हाई कोर्ट जो कमिश्नर हुआ करता था उसके यहाँ वो 1886 में गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 1949 तक मैडम मस्जिद के ऊपर कोई सवाल नहीं था। 1949 में मस्जिद पर सवाल खड़ा किया गया और 92 आते आते मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। और सिर्फ मस्जिद उस दिन ध्वस्त नहीं की गई, हिंदुस्तान का संविधान ध्वस्त किया गया, हिंदुस्तान का भाईचारा ध्वस्त किया गया। तमाम और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबुही खान, सुबुही, जैसा कि अब्दुल रहमान जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सफर तो मुस्लिम समाज ने किया है। दरअसल इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज का जो पक्ष है वो ठीक से सुना ही नहीं गया। मीनाक्षी जी, मुझे इसमें बोलने के लिए प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात इनको बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी अब्दुल रहमान जी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि आप ऑन एयर, आप लाइव नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। ये प्रूव हो चुका है कि 1934 के बाद वहां पर कभी नमाज ही नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि 19 में जब आप बोले देख लीजिएगा बहन, जब आप बोले FIR पढ़ के देख लीजिएगा ऑन रिकॉर्ड, जब आप बोल रहे थे मैं चुप्पी शांति से सच अगर बोल रहे हैं तो शांति से मेरी बात सुनिए, अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये आप चिल्लाएंगे। 1934 के बाद वहां पर कभी नमाज नहीं हुई। ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि 1949 में नमाज पढ़ के लोग घर गए और वहां पे मूर्तियां रखी गई। ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। दूसरा मुस्लिम समाज ने कितना सफर किया है, आप अयोध्या जाकर देखिए, वहां पे 26-27 मस्जिदें आज भी शान से खड़ी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह राम जन्मभूमि से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे इस्लाम का झंडा आज भी शान से लहरा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने जितने सब्र, संयम और विश्वास के साथ राम मंदिर बनने का इंतजार किया है, उन्होंने सफर सिर्फ हिंदू भाइयों ने किया है। ये आप झूठ बोल रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का ना हमारा कोई इस्लामिक रेलेवेंस है, आप दूसरे को झूठा नहीं कह सकते, इस्लामिक रेलेवेंस नहीं है। और ना ही छीना जब्ती की जमीन पर नमाज हो सकती है, ना ही छीना अमानत में खयानत नहीं हो सकती है। इस्लाम कहता है कि लड़ाई झगड़े वाली जमीन पे नमाज नहीं हो सकती है। कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं? वो एक खंडर था, वहां पे ना मस्जिद थी ना वहां नमाज होती थी, 100% झूठ बोल रहे हैं। और ना ही वहां नमाज हो सकती है। इन्हें कुछ मफाद हासिल हो रहा है। अब्दुल रहमान जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार तमाम मेहमानों को मौका मिलना चाहिए। विजय शंकर तिवारी, इस मुद्दे को लटकाने, भटकाने या अटकाने की कोशिश कौन कर रहा है? वो आपने देख लिया, आज देख लिया। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि अनंत काल तक लटकाने के पर्याप्त उपाय किए जाते रहेंगे। और इसीलिए एक बार बात हम बार बार कहते रहे कि कानून एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से ये यथाशीघ्र और जल्दी से ये मंदिर बन सकता है। अब आप देखिए ना, 1950 में जब गोपाल सिंह विशारद ने कहा कि हमें पूजा करने से रोका जाता है, तो न्यायालय ने कहा कि आपको पूजा करने का अधिकार है, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद जो उसके विरोध में याचिका दायर की गई, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल जो पहले का निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, गोपाल सिंह विशारद वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। 2010 में जब ये निर्णय आया तो निर्णय में वो बांटा गया, लेकिन एक बात पर माननीय तीनों जजों ने एक समर्थन किया कि 1528 से पहले यहाँ पर ये भगवान राम का ही जन्म स्थान है। यानी मैं ये कहता हूँ कि जब न्यायालय इस बात पर बार बार मुहर लगाता है, इसके बाद भी हम न्यायालय की बात मानेंगे, हम न्यायालय की बात मानेंगे, तो कौन सी न्यायालय की बात मानने की बात ये कर रहे हैं? तो ये अब एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या में लाखों लाख भक्त
आते हैं अयोध्या में, हजारों भक्त रोज आते हैं। वो बाबरी मस्जिद के लिए आते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए आते हैं? ठीक है, तो निश्चित तौर पर वो राम जन्मभूमि के लिए आते हैं, भगवान राम के लिए आते हैं। मुस्लिम पक्षकार हैं जो इस पूरे मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप मुस्लिम पक्ष पर है। एक मिनट में सवाल पूरा होने दीजिए। जिस जगह पर नमाज पढ़ी नहीं जा रही है वो आपके अहम का मुद्दा क्यों बन गया है? ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि मैं फिर कहूँगा कि 22 दिसंबर 1949 को ईशा की नमाज जमात के साथ उस मस्जिद में पढ़ी गई है और रात के 12 बजे के बाद वो मूर्तियां रखी गई है और सुबह को मस्जिद पर ताला लगा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। देवकीनंदन जी, आरोप एक बात, अगले सवाल का जवाब। कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि वहाँ पे राम मंदिर था, वो राम जन्मभूमि है। अभी मैडम मेरा जवाब अधूरा है। दूसरा सवाल आपने और किया था, आपने कहा था कि नमाज नहीं हुई ऐसी जगह और जिस जगह पर झगड़ा हो। तो बहन, बात यह है कि अगर मैं विजय शंकर तिवारी भाई के घर पे जाकर के मस्जिद बनाऊं जबरदस्ती तो यकीनन नमाज नहीं होगी, लेकिन जहां मेरी मस्जिद बनी हुई है वहां पर आकर विजय शंकर तिवारी जी जो है उस पर हमला करें और चढ़ाई करके ये कहें कि ये तो डिस्प्यूटेड हो गया है इसलिए नमाज नहीं होगी, तो ये कहना गलत है और ये व्याख्या करना अन इस्लामिक है। इस्लाम के नाम पर भी धोखा देने की कोशिश। इस्लाम के नाम पर धोखा आप दे रहे हैं, एक सेकंड, इस्लाम के नाम पे वरगला आप रहे हैं। मुझे वो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। जरा किसी मुस्लिम महल्ले में जाकर के ये भाषा बोल के दिखा दीजिए मुझे, क्या करेंगे आप? मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या करेंगे मुस्लिम मोहल्ले में अगर मैं भाषा? एक मुसलमान अगर आपकी बात को मान ले, एक मुसलमान अगर आपकी बात को मान ले, मुसलमान गद्दार है? बीजेपी से आपको कुछ लेना है, कीजिए, राजनीति करना है, राजनीति के तौर पर कीजिए। ईमान बेचकर, मस्जिदों को बेचकर जो है आप इस्लामी शायर को बेच करके क्यों सियासत करना चाहते हैं? मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके, मुसलमानों को जलील करके आप अपना फायदा उठाना चाहती हैं। कौन से मुसलमानों को जलील करके? और क्या कर रही हैं आप? और क्या कर रही हैं आप? ईमान आप बेच रही हैं। आप मुसलमानों को जबरदस्ती खड़ा करना चाह रही हैं। मौलाना, एक मुसलमान आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। जो सच्चा मुसलमान होगा, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगा, आपको तो नाम लेना तक आपका सलीका नहीं है, आपको पूरा नाम नहीं लेना आ रहा है और आप बता रही हैं कि सच्चे मुसलमान बन रहे हैं। अच्छा, वही सच्चे मुसलमान है जो ईमान बेच रहे हैं। आप बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। ईमान बेच करके झूठ बोलने लगे और एक मस्जिद को ये कहें कि साहब ये मस्जिद नहीं थी। 40,000 मंदिर इस देश में तोड़े गए थे। अरे आपके दादाजी ने तोड़े होंगे तो आप लीजिए होंगे। सवाल के बात करिए, करने पे बैठ गई। सवाल के बात करिए। मौलाना दादा जान ने कहीं तोड़े होंगे, आपके पास उनके साक्ष्य होंगे, आप उनको लौटाइए। मुसलमानों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है। बाबर की आपका परदादा था, बाबर आपका दादा था या मीरबा की आपका दादा था? एक सेकंड, अब तो रहमान जी और सुबोही जी पर्सनल अटैक नहीं होंगे, पहली बात ये। देवकीनंदन जी, अब आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं विजय शंकर तिवारी के पास जाऊंगी। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, जब तक मौलाना जी नहीं आए थे बड़े शांतिप्रद तरीके से हम लोग बातें कर रहे थे। अभी भी शांति से ही एक मिनट सुनिए मौलाना जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, बिल्कुल भी नहीं बोला था। मैं सिर्फ और मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि मैं सही बात कर रहे हैं, मैं कथावाचक हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं क्योंकि मुझे बोलने की आदत है पर शांति में। अभी मैं आपने बहुत एक चीज की तो मैं बहुत गलत किया कि आप हमारी बहन जी से आप ऐसे बोल रहे हैं। प्लीज आप ऐसे ना बोले, शांति से लगेगा। प्लीज आपकी मंशा के खिलाफ जो बोलेगा वो आपको बुरा लगेगा। आप कॉफी पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज शांति से मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि मस्जिद में नहीं आया, जस्ट सेकंड प्लीज, आपने ये कहा कि मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई और उसके बाद वो वहां पर विवाद शुरू हुआ। आपको याद होगा 1528 में क्या हुआ था? शुरुआत किसने की थी? कहां? 1500 अयोध्या में, अयोध्या में कहां? 1528 में बाबर के द्वारा मंदिर तोड़े गए और वहां मस्जिद बनाई जबरदस्ती। अयोध्या में बाबर ने तो जिंदगी में कभी पांव भी नहीं रखा। अरे उनके सैनिक तो गए महाराज। अरे महाराज वो कभी गया मौलाना जी, वहां लोग तो उन्होंने भेजे। मंदिर कितने तोड़े गए, मेरा वो विषय नहीं है, मंदिर तोड़े गए। आज भी मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं और भाईचारे की बात यह है कि वहां अयोध्या में राम आए थे, राम हैं, ये सब पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है। आपको क्या तकलीफ हो रही है जमीन का एक टुकड़ा छोड़कर? और हमारे भारतीय भाई जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है पूरी अयोध्या को ये बात प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बीजेपी से मांगेंगे उनकी राय कि राम मंदिर बनाने की बात वो कहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताते हैं, फॉर्मूला नहीं बताते हैं, आखिर राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा।